Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I am your teacher from Oxford School System in Chichawatne. We have started exercise 6.2. We have done question number 1. If you have any doubt, any confusion about these question, you can ask me freely. ओके लास्ट टाइम मैंने बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करवाया था। मैंने बोला था बी और सी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। सेम था, ये देखें सबके साथ क्या है, फाई लिखा हुआ है, सबके साथ क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। एंगल के तौर पर जस्ट चेंज क्या था, वैल्यूज़ का चेंज था। 4 5 3 यहाँ पे 8 17 15 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, ठीक है। उसमें जो है जस्ट ये जो बेस है ना यहाँ पे डाउनवर्ड है, ये उसने अपवर्ड कर दी है, ओके। एंगल के अकॉर्डिंग ये जो थीटा है, थीटा के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, बेस, और एंगल के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर थीटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका बेस है और ये आपकी परपेंडिकुलर है, और अगर हम फाई के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपकी बेस है और ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जस्ट यहाँ पे ए बी सी और थोड़ा जो है डायग्राम को चेंज कर दिया है। अब ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये आप देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ही इसका देखें, साइन थीटा। साइन थीटा है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथीनियस, ठीक है। तो ये बेटा आपका 1 मिनट में डायग्राम इधर पहले ही बना दी थी। ये देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है सी और ये आपका हाइपोथीनियस है सी ओवर बी। और अगर हम इसी को फाई के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने आपको क्या बोला है, फाई एंगल के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, बेस होती है, और एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए ओवर बी, ओके। तो इसमें आपने कोई परेशानी होना, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह कोज है, बेस ओवर हाइपोथीनियस आ जाएगा, टेन है परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, कोज फाई है फिर वैसे ही बेस ओवर हाइपोथीनियस आएगा। और यहाँ पे फाई है ना तो बेस क्या है आपकी, ये सी है और हाइपोथीनियस क्या है, बी। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अच्छा नेक्स्ट जो है आज हम यहाँ तक ही करेंगे, कोई आप पे बर्डन नहीं डाला जा रहा, बर्डनाइज नहीं किया जा रहा। तो अब ये देखें उसने कहा है कंसीडरिंग दी एडजॉइनिंग एंगल ए बी सी वेरीफाई डैट, मतलब अगर ये एंगल गिवन हो तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर रही हूँ ताकि डायग्राम बना के सॉल्व कर दूँ और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलें देखते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ये कैसे करना है। ओके बेटा जी, ये डायग्राम है आपके पास, ये हाइपोथीनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन है, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथीनियस और कोसेकेंट क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। लास्ट टाइम भी हमने ये एक्सरसाइज 6.1 में डिस्कस कर लिया था। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथीनियस और हाइपोथीनियस ओवर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 पुट किया, हाइपोथीनियस 5 है, और यहाँ पे भी हाइपोथीनियस 5 और परपेंडिकुलर 3 है। 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, आंसर इज़ 1। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा और सीकेंट थीटा भी ऐसे आएगा और टैन थीटा और कॉट थीटा भी ऐसे होगा। अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आपने पूछना है लाजमी, और ये भी आपने एज अ प्रैक्टिस जो है अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना है, समझ लेना है। जब तक आप मैथ्स को अपने हैंड से जो है बाय हैंड इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो काइंडली क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें और डिस्कस किया करें, अपने डाउट्स को क्लियर किया करें। अपने घर में बड़े से पूछ लिया, अपने टीचर से पूछ लिया, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।